इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अंदर क्लच प्लेट किस तरह से काम करता है, उसे किस तरह से प्रॉपर वे में सेट किया जाए कि वो आपके मोटर के लिए परफेक्टली वर्क करे, या फिर दोस्तों सेट करने के बाद में उसे किस तरह से चेक किया जाए कि वो प्रॉपर सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आप ये सभी जानना चाहते हो तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों जो ये आप देख पा रहे हो हमारे पास ये एक 3 HP सिंगल फेज मोटर है, जिसके अंदर हम ये क्लच प्लेट सेट करना सीखने वाले हैं। दोस्तों इसे क्लच प्लेट बोला जाता है और दोस्तों इसका जो नाम होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है अपने अपने स्तर पर। ये दोस्तों एक स्विच की तरह काम करती है। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं पीछे की तरफ, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ये 2 पॉइंट्स होते हैं। जब हमारा दोस्तों मोटर 75% स्टार्टअप ले लेता है तो ये स्विच कट हो जाता है। इसे हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। ये दोस्तों आपका रोटर है और ये आपकी शाफ्ट है। यहाँ पर दोस्तों जो आप पीछे की तरफ ये पार्ट देख पा रहे हो, इसमें आगे की तरफ जो ये ब्लैक कलर का राउंड वही लगा हुआ है, ये आपका गवर्नर होता है। इसे गवर्नर बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस गवर्नर के ऊपर आपका क्लच प्लेट काम करता है। गवर्नर के पीछे की तरफ दोस्तों 2 पत्तियाँ लगी होती हैं। ये दोनों पत्तियाँ वर्किंग टाइम में ये इस वाली साइड और ये इस वाली साइड दबाव बनाती हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो आपका गवर्नर है वो पीछे की साइड चला जाता है। देखिए इस तरह से ये वर्किंग टाइम होता है जब मोटर चलता रहता है। ऑफ में ये कंडीशन रहती है। जैसे कि मोटर ने स्टार्टअप लिया, ये गवर्नर आगे चला जाता है और ऑफ होने पर वापस से पीछे आ जाता है। इसी तरह से हमारा क्लच प्लेट काम करता है। आप जब भी क्लच प्लेट सेट करें, बेहतर रहे जो रोटर है उसे बाहर निकाल लें, जैसा कि मैंने वीडियो में निकाला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको समझने में भी आसानी होगी और यहाँ पर आप कंप्लीटली फिक्स कर पाओगे इस क्लच प्लेट को कि ये वास्तव में ही पूरी तरह से सेट हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करें, देखो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप ये सीख पाओगे। आप जब भी अपने मोटर के अंदर इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी क्लच प्लेट को सेट करते हैं तो 2 समस्या आती हैं। पहली, जो आपका क्लच प्लेट के दोनों पॉइंट्स हैं वो आपस में अटैच ही नहीं हो पाते हैं। गवर्नर दबाव बनाता है क्लच प्लेट पर, फिर भी दोनों पॉइंट्स अटैच नहीं हो पाते। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि दोनों पॉइंट्स अटैच हो जाते हैं और वर्किंग टाइम में भी वो अटैच पॉइंट हटता ही नहीं है और दोनों पॉइंट्स जुड़े रहते हैं, जिसके कारण मोटर हमारा जल जाता है। इसे सेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका क्लच प्लेट का प्लेट है और जो रोटर है उसमें आप पहले ही विदाउट मोटर के मोटर को यहाँ से अलग कर दीजिए, और अगर आपके शाफ्ट में बेरिंग लगा हुआ है तो उसे निकाल कर ये बैक प्लेट है इसमें पहले फिक्स कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कर देने के बाद में जो आपका बैक पैनल है उसे सीधा आप शाफ्ट पर फिक्स कर दीजिए, और यहाँ पर दोस्तों आप हैमर की सहायता से भी इस टप को फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो, जो हमारा गवर्नर है वो हमारे क्लच प्लेट पर दबाव बनाए हुए है। इस कंडीशन में जो हमारे क्लच प्लेट के दोनों पॉइंट्स हैं वो आपस में जुड़ने चाहिए और हमारा क्लच प्लेट वर्क करना चाहिए, यानी कि ये स्विच ऑन हो गया आपके क्लच प्लेट का। दोनों वायर्स पर हम सीरीज वायर लगाएंगे और इस चीज़ को चेक करेंगे कि ये स्विच ऑन हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं प्लग को लगा देता हूँ सीरीज बोर्ड के अंदर, तो आप देख सकते हो हमारा बल्ब ऑन नहीं हुआ क्योंकि ये क्लच प्लेट का जो पॉइंट है वो जुड़ा नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा हम गवर्नर पर दबाव बनाते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। अब हम स्क्रू से गवर्नर को थोड़ा दबाते हैं। अगर बल्ब जलता है तो ये मैंने थोड़ा इस पर दाब लगाता हूँ तो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें हमें क्लच प्लेट को थोड़ा आगे की तरफ लेकर आना होगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो गवर्नर पर दाब बनाने के बजाय भी फिर भी ऑन नहीं हो रहा। इसके लिए हम प्लेट को वापस से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लच प्लेट को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, जो कि आपको किस तरह से करना है, आपको कुछ वाशर्स चाहिए होंगे। यहाँ पर ये हैं जो लोहे के वाशर हैं, नॉर्मली आते हैं, और ये हमारे पुराने क्लच प्लेट के हैं, जो कि हमने पुरानी क्लच प्लेट के जो सिरे थे वो तोड़ लिए थे। ये लोहे के तो नॉर्मली होते हैं और ये पुराने आपके लकड़ी के हैं जो कि क्लच प्लेट के होते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्लच है इसके जो ये वाला सिरा देख पा रहे हो ना, पुरानी वाली क्लच के हमने ये तोड़ लिए थे। ये काफ़ी दफ़े काम में आ जाते हैं दोस्तों इसी तरह से। ये 2 क्लच के हो गए, ये फिर लोहे के हो गए। तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा आपको बेहतर लगे। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के और आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये पुरानी क्लच के वाशर इस्तेमाल करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लच के जो आपका बोल्ट है, चाहे तो आप दोनों को खोल लीजिए या फिर आप एक को खोल लीजिए, पहले एक के नीचे लगा दीजिए, जैसे कि ये वाला है आपका। अब ये आपको इस जो आपकी क्लच प्लेट है इसके जस्ट नीचे लगाना है। ध्यान दीजिए, ऊपर नहीं लगाना है, नीचे लगाना है, ताकि जो आपका क्लच प्लेट है वो ऊपर आ सके।
तो यहाँ पर ये लगा देने के बाद में जो आपको स्क्रू यहाँ पर दिए ही होते हैं क्लच प्लेट पर 2, उन दोनों को वापस से लगा दीजिए। अभी एक तरफ तो हमने लगा दिया, इसी साइड दूसरी साइड भी लगा देते हैं। जो हमारी क्लच की दूसरा वाला बोल्ट है ना, दूसरा वाला बोल्ट है, इस पर इस वाले वाशर को लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैंने लगाकर और ये स्क्रू को कर दिया टाइट। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा क्लच है वो थोड़ा ऊपर आ गया और अब जो हमारा क्लच का पॉइंट है वो पूरी तरह से फिक्स कर कर अटैच हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अभी दोस्तों हम इसे एक बार वापस से फिट कर लेते हैं। देखो अभी तो दिखने में भी दिख रहा है कि हाँ सच में ही कि अटैच हो गया। अब हम इसे एक बार सीरीज लैंप से चेक कर लेते हैं। तो देखो बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो मैं वायर्स को एक बार फिक्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जब गवर्नर आपका आगे चला जाए तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में दूरी बना लेने चाहिए, यानी कि फ़िलहाल अटैच हैं तो फ़िलहाल दूरी भी बनानी चाहिए जब आपका गवर्नर आगे चला जाए। जैसे कि वायर फिक्स कर दिए, गवर्नर को थोड़ा आगे करके देखते हैं तो ये करंट कट हो जाना चाहिए। देखो कट हो गया। वापस से पीछे छोड़ते हैं, ऑन होना चाहिए, ऑन हो गया, कट हो गया, ऑन कट। तो इस तरह से अब ये फ़िलहाल परफेक्ट सेट है और परफेक्ट वर्किंग के लिए रेडी है। आपके सामने जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है ये कि आपका पॉइंट जुड़ तो जाता है, अटैच तो हो जाता है, वायर लगाने पर बल्ब भी जलता है, लेकिन गवर्नर को आगे कर देने पर भी वायर कट नहीं होता। अब जब स्विच कट ही नहीं होगा तो आपकी स्टार्टिंग कॉइल तुरंत से जल जाएगी थोड़ी ही टाइम में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहला है जो कि अगर वाशर लगाए हुए हैं आपने क्लच प्लेट के नीचे तो उन्हें निकाल दीजिए। फिर भी नहीं होता है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपका गवर्नर है इसके नीचे जो आपका स्प्रिंग सेट लगा हुआ है जो कि शाफ्ट में फिक्स होता है, उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर वो पीछे की तरफ निकल कर आया है तो उसे आगे की तरफ फिक्स कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा। कई दफ़े ये दिक्कत तब भी आ जाती है जब हम पुराना क्लच प्लेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा करें, इन दोनों प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप एक नया क्लच प्लेट इस्तेमाल करें। तो इसमें दोस्तों 99% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। चलो दोस्तों फिर भी नहीं हुआ तो क्या करें, जो आप लोहे की पत्ती देख पा रहे हो ना आगे, जो इसका आगे के दोनों सिरे हैं देखो ऊपर ही ऊपर जो कि गवर्नर से टच होते हैं, आप ऐसा करें प्लायर की मदद से इन्हें थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ दें। जैसे क्या होगा, इन्हें आप नीचे की तरफ मोड़ोगे ना तो ये गवर्नर से थोड़े कम गैप में अटैच होंगे। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो हमने जैसा कि बताया, पहले हमने क्लच प्लेट को सेट तो कर लिया है, मोटर को फिक्स करते हैं, रोटर को लगाते हैं। लगाने के बाद जो आपका फ्रंट पैनल होता है, प्लेट होता है, उसके बोल्ट्स को लगाकर टाइट कर देते हैं। बैक साइड की तरफ क्लच प्लेट के वायर्स को लगाते हैं। वायर लगा देने के बाद में अगर आपके पास में स्लीव पाइप अच्छा क्वालिटी का है तो आप सीधे ही जॉइंट के ऊपर स्लीव पाइप को डाल सकते हैं। थोड़ा हल्का स्लीव पाइप चाइना मेड इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसके ऊपर टेप और लगा दें। इससे क्या होगा, जो जॉइंट है वो अच्छे से अटैच हो जाएगा। क्योंकि कई दफ़े क्या होता है ना, छोटी छोटी कमियों के कारण हमारी अर्थिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर तो फिलहाल मैं हैवेल्स का स्लीव पाइप यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई ज़रूरत है नहीं टेप लगाने का। अगर आप एक हल्का स्लीव पाइप इस्तेमाल कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम और आती है। कई दफ़े आप क्या करते हो, जो आपकी वाइंडिंग कॉइल्स हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने नई मोटर वाइंडिंग की, ये आपकी वाइंडिंग कॉइल्स हैं। अगर आप इन्हें बड़ा रख देते हो तो ये जो क्लच का पॉइंट है ना, देखो ये वाला पॉइंट, ये आपकी वाइंडिंग से अटैच हो जाता है स्टार्टिंग की से। उससे जुड़ जाने के बाद में आपका मोटर बहुत ही जल्दी जल जाता है। और इसमें आपका जो क्लच प्लेट है वो भी डायरेक्ट बोलेगा, पॉइंट पर दाब बनेगा तो दोनों पॉइंट अटैच रहेंगे। अगर छोटी कॉइल बनाते हो ना तो उसके बेनिफिट भी बहुत है, लाइफ ज़्यादा रहेगा, मोटर हीट कम होगा, आपकी मोटर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ही बेहतर रहेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें कि कॉइल्स को हो सके जितना छोटा बनाएं और पहले ही ये निश्चित कर लें कि आपका क्लच है जो कि जिसके पॉइंट्स हैं वो वाइंडिंग के तो नहीं टच करेंगे। तो दोस्तों ये दिक्कत भी मैक्सिमम जो थोड़ी ठीक ठाक ब्रांड की मोटर आती हैं, अच्छी क्वालिटी आती है, उनमें ही आती है। लोकल मोटर में ये शिकायत नहीं आती। लेकिन मैंने कई दफ़े देखा है ओरिजिनल मोटर के साथ हो जाता है अगर कॉइल बड़ा बनाते हो। तो बैक पैनल लगाइए और दोस्तों बोल्ट्स लगाकर कंप्लीट कर दीजिए। अभी दोस्तों मोटर तो हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये तो हमारा कॉमन वायर हो गया, ये क्लच से आता है, और सेकंड वाला आपका रनिंग का है। इन दोनों में कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टअप कैपेसिटर लेते हैं 80 से 100 MFD का। रनिंग वायर हमने लगा दी और इस वायर को हम अभी नहीं लगाएंगे। तो जो हमारी मेन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी हम एक वायर तो इस वाले में लगा देंगे, एक इसमें लगा देंगे। और लगाने के बाद में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे इन दोनों वायर्स को टच करेंगे। टच करते ही आपका मोटर चलना चाहिए और चलने के बाद में आप वापस से इन्हें टच कीजिए। अगर ये शॉर्ट होता है तो इसका मतलब क्लच काम परफेक्टली नहीं कर रहा है, उसमें दिक्कत है। उसे वापस से सेट कीजिए, रीसेट कीजिए।
और अगर शॉर्ट नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों वायर्स को टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगाता हूँ और देखिए लगाने के बाद ये मैंने टच किया तो आप देख सकते हो मोटर चल गया। और वापस से टच करोगे ना तो ये अभी कोई भी स्पार्क नहीं कर रहा है। अगर स्पार्क करेगा तो स्पार्क करने के साथ में ये मोटर वाइब्रेशन भी करेगा। इसका मतलब कि क्लच का पॉइंट है जो जुड़ा हुआ है। अगर मोटर स्टार्टअप ही नहीं लेता है तो क्लच का जो पॉइंट है वो जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, आप बल्ब से भी चेक कर सकते हो। इस बल्ब की वायर उस बोर्ड में लगाएं जिसमें आपका मोटर लगा है, ठीक है। जब आप मोटर स्टार्टअप होगा तो क्या होगा, ये बल्ब हल्का सा डिम पड़ेगा और उसके बाद में फुल से चलने लगेगा। इसका मतलब क्लच बिल्कुल परफेक्ट सेट है। अगर वायर लगाने के बाद में आपका बल्ब कंटिन्यू हल्का डिम जलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्लच का जो दोनों पॉइंट है वो रेगुलर जुड़ा हुआ है, कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो उसे रीसेट करे क्लच को, वो पूरी तरह सेट नहीं है। मैं वायर लगाता हूँ, आप देखना बल्ब हल्का सा डिम होगा और फिर तेज़ी से जलेगा। अभी आप थोड़ा बल्ब की तरफ फोकस करें, देखो हल्का सा जैसे ही मोटर स्टार्टअप लिया बल्ब थोड़ा सा डिम हुआ और फिर वापस पहली वाली ब्राइटनेस साथ में जलने लगा। ये दोस्तों कंप्लीट गाइड थी कि किस तरह से क्लच प्लेट को सेट किया जाता है प्रॉपर वे में और किस तरह से आप चेक कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस बेल नोटिफिकेशन, ताकि हमारी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।